अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू गोश्त की रेसिपी। और गोश्त जो है ये हमारा है चिकन का, और ये मैं आप लोगों के साथ लंच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ईजी सी रेसिपी है, ना कुछ हमें ग्राइंड करना है, ना कुछ हमें मैश करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना, और हमारा सालन भी बहुत अच्छा टेस्टी बन जाएगा। ग्रेवी भी बहुत अच्छी होगी। तो बस आप लोगों ने करना ये है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाली जो वीडियोस होती हैं ना, उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो बस कुछ मसरूफियत की वजह से डेली अपलोड नहीं कर सकी थी, क्योंकि मेरे पेपर हो रहे थे, और अब इंशाल्लाह मेरे पेपर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, फ्री हो गई हूँ। तो अब मैं आप लोगों के साथ डेली अपनी रेसिपीज़ शेयर किया करूँगी। ईद भी आने वाली है, ईद के हवाले से भी हम इंशाल्लाह रेसिपीज़ शेयर करेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो ही चिकन है, और 2 ही मैंने आलू लिए हैं। तो बस अभी मैंने एक बड़े साइज़ का ही प्याज लिया, उसको मैंने थोड़ा सा मैंने इसको गोल्डन करना है, जलाना नहीं है, बस इसको थोड़ा सा हमने कलर देना है। चिकन जो है वो हमने धो के ना टोकरी में रखा था। अच्छा, टोकरी में ना या छलनी में रखने का ये फ़ायदा होता है कि उससे फालतू जो पानी होता है ना वो सारा निकल जाता है। जब आप पकाने लगते हैं ना तो आप पानी आपका बहुत ज़्यादा पानी नहीं छोड़ता चिकन। तो बस इसलिए अभी जैसे ये थोड़ा सा बस कलर इसका चेंज हुआ है, तो चिकन जो था वो हम प्याज में ही डाल देंगे। अच्छा, इसमें डालने से ये होता है ना कि ये थोड़ा सा जल्दी पक जाता है। चिपक रहा था। अच्छा, आप यहाँ पे ढक्कन दे के रख देना, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दे तो ये खुद भी हट जाता है, ठीक है। तो बस अभी इसको हम थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे, थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और इसमें स्मेल वगैरह कोई ना रहे। ढक्कन दे के रख देंगे इस पर हम। ये देखें, तो ये हो गया है रेडी। अच्छा, अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें जो हैं वो ऐड करेंगे। अच्छा, अदरक लहसुन और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने दोहरी डंडे में पहले ही कूट के रखी हुई थी। तो हम इसमें वो ऐड कर देंगे, थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, और उसके बाद जो है हम इसे ढक्कन दे के रख देंगे ताकि इसमें अदरक लहसुन जो है अच्छे से पक जाए और उसका अच्छे से उसकी खुशबू भी आ जाए। ये देखें, इस तरह से। तो बहुत इजी सी रेसिपीज़ होती हैं। आप अपने खाने को थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं, उसका टेस्ट अच्छा कर सकते हैं, उसको हल्का फुल्का सा चेंज करके। तो ये देखिए, इसको बस अभी हम अच्छे से इसमें चम्मच चला के रख देंगे। और यहाँ पे जो है टमाटर मैंने 3 लिए हैं, और इनको हमने काट के रखा हुआ था पहले से ही। हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, और टमाटर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से पकाएंगे ताकि ये टमाटर जो है ये गल जाए। अच्छा, यहाँ पे ना टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, तो इसमें हमने एक्स्ट्रा पानी वगैरह और कुछ भी नहीं ऐड करना, हम इस तरीके से, ठीक है। ढक्कन दे के रख देंगे, और उसके बाद जो हम इसमें बाकी मसाले डालें। बाकी मसाले में मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है। वो इसलिए ना कि गर्मी है ना, तो ज़्यादा तेज़ मसाले या हैवी मसाले, ऐसे गर्म मसालों वाली चीज़ें जो होती हैं ना वो नहीं खाई जाती। जो जितना हल्का फुल्का होता है ना खाना, तो वो उतना ही अच्छा लगता है, और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं खुश होके। तो बस अभी मैंने इस मसाले डाल दिए। मसाले डालने के बाद जो है हम इसकी भुनाई पे करेंगे। अच्छा, भुनाई हमने करनी है अच्छे तरीके से ताकि चिकन जो है वो कच्चा ना रहे, मसाला जो है वो अच्छे से मैश हो जाए, मसाला भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए, इस तरह से। अच्छा, ढक्कन दे के रख दें तो जल्दी इसमें मसाला मैश हो जाएगा। उसके बाद मैंने आलू काट के और धो के जो रखे हुए थे, हमने आलू डाले हैं। आलू डालने के बाद भी मैंने इसके अच्छी तरह से थोड़ी भुनाई की है ताकि आलू थोड़े से अच्छे से गल जाए। ये देखें, इस तरीके से ना। तो बस अभी जो है, अच्छा, इसके साथ ना मैंने वाइट चावल बनाए हैं। वाइट चावल की जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं वाइट चावल झटपट से किस तरह से बनाती हूँ, क्योंकि शोरबे वाला सालन हो दोपहर में और उसके साथ वाइट चावल होना तो वो अच्छे लगते हैं। तो बस आप लोगों ने भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो ये देखें, अभी इसमें अच्छे से चम्मच चलाएंगे ताकि ये अच्छे से इसकी मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, इस तरीके से। अब यहाँ पे ना हम इसमें पानी डाल देंगे इतना कि आलू भी गल जाए, और हमें जितनी क्वांटिटी में इसका
शोरबा चाहिए ना वो भी बन जाए। तो बस मैंने इसमें 2 ही छोटे से बाउल से पानी डाला है और उसके बाद जो है हम इसे ढक्कन दे के रख देंगे। आलू जो है हमारा जल्दी ही गल जाएगा क्योंकि हमने उसको पहले भुनाई में भी काफ़ी देर उसे भुना है। तो सालन हमारा हो गया रेडी। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, स्पेशली बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहा करें। मिलूंगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।